यार सफलता की राह में कुछ तो मुश्किलें आएंगी ना। ये अपनी पहली पनौती थी, निकल गई। हर डॉक्टर अगर ऐसा सोचने लग गए ना तो सारे के सारे मरीज स्वर्ग से हारने लग जाएंगे। अरे नहीं छोड़ो ना यार, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? इतने बड़े काम में थोड़ी सी गलती हो गई, और गलतियों से तो आदमी सीखता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आने तो देखो फाड़ देंगे। अबे इसके बाद हमें नेक्स्ट ऑफर देगा कौन? अरे मैं दूंगा ना, ऊपर वाला मेहरबान तो दली दादा भी पहलवान। मेरे लिए इवेंट कर लोगे क्या? क्या रे, भंडारे का न्योता देने आया है? तो कल। अबे चंपू, तेरे बाप ने तो बोला था हमसे मिलने का नहीं, बाप की बात भूल गया क्या? क्यों बे? अच्छा खाना, डॉक्टर के पास नहीं जाना, पैसे बचाना, सब और सैलरी डॉक्टर की जेब में है। हाँ। रवि बता क्या इवेंट है तेरा? ये तो कल मेरे बिग बॉस का बर्थडे है, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग उसके लिए एक सरप्राइज प्लान बनाओ। अगर मेरा बॉस खुश हो गया तो वो मुझे पक्का मैनेजर बना देगा। समझ ले तू मैनेजर बन ही गया। अच्छा उसे क्या क्या पसंद है? उसे खुद के अलावा खुद भी पसंद नहीं है, अपनी बीवी तक नहीं यार। ऐसा है क्या? तो हो जाए झकास सरप्राइज। तेरा बॉस जब ये बलून देखेगा ना बेटा, तो तेरी प्रमोशन तो पक्की है। तेरे मुंह में घी अच्छा तक सुन, मैनेजर बनने के बाद जबरदस्त पार्टी दूंगा, चाहिए। दूंगा। और वो समोसे वाली पार्टी नहीं चाहिए, हम सबको बड़े रिसोर्ट में लेके जाना पड़ेगा। पक्का। अरे आपली कंपनीनी प्रॉफिट केलंय छप्पर फाड़ के। नागराज इसे पकड़ना। ए राम, रेडी रहना, बूढ़ा आ रहा है। अरे और कितना टाइम लगाओगे? जल्दी, वो आ गया। अरे जल्दी करो, अरे कर रहे हैं यार, अरे जल्दी करो। आराम से आराम से आराम से, बस बस ये लो। देख देख, बांध उसे, आराम से। जल्दी जल्दी बांध बांध, अच्छे से बांधना। आराम से। ए टाइट बांधना। हो गया, छोड़ दो। जय हिंद, जय भारत, कांग्रेचुलेशंस, तू मैनेजर बन गया। अबे गार्ड खुल गई। अरे जल्दी पकड़ो वरना ये मैनेजर से चपरासी बन जाएगा। अरे जल्दी और चलो। तो और, अरे ये थाम होल्ड कर, ये बलून पे माजी फोटो कैसे? हाँ? अरे देख के चला जा रे बाबा। अरे क्या कर रहा है रे? अरे ब्रेक मारना, ब्रेक मार। अरे ब्रेक दबाओ रे बाबा। अरे कैसे देखो लगा हुआ है। इंस्पेक्टर इसने और इसके दोस्तों ने मुझे मारने की कोशिश की। किसी को मत छोड़ना, सबको गिरफ्तार करो, इसको भी। मैंने कहा था इन लफंगों से दूर रहो, लेकिन मेरी सुनता कौन है? अब देख लिया। जब से इन लोगों ने मेरे बेटे से दोस्ती की है, उसकी जिंदगी को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है। इन लफंगों ने आज तुझे पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। जैसे घर में संस्कार मिलेंगे, बच्चे वैसा ही तो करेंगे। साइन कीजिए और इन्हें ले जाइए। पापा क्या हुआ? पापा क्या हुआ? हम हॉस्पिटल जाएंगे पापा। हेल्प हेल्प पापा। हाँ, आपको कुछ नहीं होगा पापा। स्टॉप 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 स्टॉप। भाई साहब, मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया है, क्या आप उन्हें हॉस्पिटल ले जा सकते हैं प्लीज? क्यों बे? तू मुझे फिर से चूना लगाना चाहता है? तुम जैसे घटिया और आवारा लोगों के लिए ये एम्बुलेंस नहीं बनी है, जो इसकी कदर ही नहीं करते हैं। मैं तेरे नाटक पे फिर से विश्वास करूंगा क्या? नहीं सर। फ्री में ट्रैवल करना चाहता है, पैसा नहीं है तो भीख मांग ले, और भीख ना मिले तो मर जाने दे। तेरे मजाक के चक्कर में किसी की जान चली गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे पापा को सच में हार्ट अटैक आया है। क्या पापा? अबे ओए, इस आवारा के साथ मिलकर नाटक करते शर्म नहीं आती तुझे? लोगों को धोखा देना बंद करो, वरना ये नाटक एक दिन सच हो जाएगा। सुनिए सर, मेरे पापा की कंडीशन बहुत सीरियस है सर, हम मजाक नहीं कर रहे। चल भाग यहाँ से। मैं एक बार पहले ही धोखा खा चुका हूँ, अब फिर से नहीं खाऊंगा। सर मेरी बात सुनिए सर, सर मजाक नहीं कर रहे, प्लीज रुक जाइए, रुक जाइए सर। सर सर मेरी बात सुनिए सर, सर मजाक नहीं कर रहे सर, सर प्लीज रुक जाइए।
उस दिन हादसे के बाद खून से लथपथ मेरे बेटे को अस्पताल ले जाकर उसकी जिंदगी के लिए मैंने भगवान से भीख मांगी थी। सुख दुख दिन रात भूलकर अपना सब कुछ लुटा दिया ताकि मेरे बेटे की जान बच सके। यहां तक कि अपने परिवार के लिए मैंने अपनी ख्वाहिशों का गला तक घोट दिया। फोटोग्राफी को छोड़कर मैंने एक कंपनी में मामूली मैकेनिक का जॉब कर लिया। मुझे गर्व था अपने बेटे पर, कितना प्यार करता था उससे, मगर आज उसने मेरा सर झुका दिया, शर्मिंदा कर दिया मुझे। आज मैं जमीन पर नहीं गिरा हूं, अपनी नजरों में गिर गया। पापा, पापा, मत छू मुझे। ये माइल्ड हार्ट अटैक था। मैं कुछ दवाइयां लिख कर दे रहा हूँ, उसे टाइम पर लेते रहिएगा। श्रीधर, चलो चलते हैं। हाँ? सुनो राम, तुम बाइक पर आ जाओ, मैं श्रीधर को लेकर ऑटो में आता हूँ। और हाँ, अपनी माँ को कुछ मत बताना। कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले। पहली बार अटैक आना यानी खतरे की घंटी है। भविष्य में कुछ भी हो सकता है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? जब हमारी शादी हुई थी तो मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुझे सारी खुशियां दूंगा। सिर्फ मेरे जीते जी नहीं, बल्कि वो इस दुनिया में रहेगी तब तक। मैं चाहता हूं मेरे जीते जी मेरी बेटी कीर्ति की शादी हो जाए, मेरा बेटा सेटल हो जाए और इतने पैसे जमा कर लूं कि लक्ष्मी को उसके लिए मोहताज ना होना पड़े। मैं तुम्हारे डैड को बचपन से जानता हूं, तभी से हमारे दोस्तों को लगता था कि तुम्हारे डैड बहुत मजबूत दिल के हैं, लेकिन अब लगता है कि वो दिल कमजोर हो गया है। दरअसल बच्चे ही माँ बाप के दिल की धड़कन होते हैं, और बच्चे ही अगर कामयाब ना हो तो दिल भला कैसे मजबूत होगा। श्रीधर की जान तुम में बसी है। मुझे आज भी याद है, तब तुम 2 साल के थे और खून में लथपथ तुम्हारा पिता तुम्हें लेकर डॉक्टर से तुम्हारी जान बचाने की गुहार कर रहा था। अपनी परवाह किए बगैर उसने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। बदले में तुमने उसे क्या दिया? दुख और तकलीफ, जिसकी वजह से उसकी आज ये हालत हुई है। तुम्हारे लिए अपनी ख्वाहिशों को मारा है, तुम्हारे लिए अपने सपनों का गला घोट दिया और तुम्हें ही अपनी दुनिया मान लिया। तुम, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन, तुम्हारी सारी पढ़ाई लिखाई, बस यही उसका मकसद बन गए। तुम्हारे लिए जिसने ये सब किया, आज वो मुसीबत में है, लाचार है। आधी रात को बरसात में सड़क पर बेसहारा पड़ा था। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मौत से लड़ते हुए भी उसे अपनी नहीं तुम्हारी फिक्र थी। उसके बगैर तुम सबका क्या होगा? सच्चा बाप यही सोचता है। इस बार तो वो किसी तरह बच गया, शायद फिर ना बच पाए। तुम उसे कोई खुशी ना दे पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन अब उसे कोई गम मत देना, ये याद रखना। आप ये कौन सी दवा खा रहे हैं? क्या हुआ है? ये सरदर्द हो रहा ना, इसलिए ले रहा हूँ। बुखार होने पे तो कभी दवा खाई नहीं, और सर दर्द होने पे दवा खा रहे हैं। बताइए किस चीज की दवा है, बताइए ना। मैंने कहा ना कुछ नहीं, रख दो इसको। तुम्हें एक बात बताना भूल गया, जरा आओ तो। कल कीर्ति के रिश्ते के लिए कुछ लोग घर आ रहे हैं। अचानक कैसे? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अचानक क्या मतलब? अचानक कुछ नहीं। मैं कुछ दिनों से तलाश कर रहा था, तुम्हें बताना भूल गया। मैंने सोचा कोई अच्छा रिश्ता आएगा तब बताऊंगा तुम्हें। मुझे लगता है ये रिश्ता अच्छा है, वो लोग कल देखने आना चाहते हैं। मेरे हिसाब से हमें अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेनी चाहिए। क्यों? तो तुम इंतजाम करो, कुछ बना लो। तुझे लड़की पसंद आई ना? पसंद है पापा। मुझे भी पसंद है। भाई साहब, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद आई। धन्यवाद। हैंडसम है ना? बाकी लेन देन की सारी बातें मैंने भाई साहब को समझा दिया, आपसे बात कर लेंगे। आगे की बात मैं कर लूंगा। ठीक है, हम चलते हैं। तो चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। देखिए, हाँ जी। वो लोग ज्यादा नहीं, बस 10 लाख मांग रहे हैं, और बच्चों के रहने के लिए एक फ्लैट।
अरे ये सब आप अपनी बेटी को तो दे रहे हैं, इसमें सोचना क्या है? सोना तो दे रहे हैं ना। 10 लाख रुपए और एक फ्लैट, बस इतना ही। आप टेंशन क्यों लेते हैं? मैं कुछ ऊपर नीचे करता हूँ ना। एक अंदर की बात बताता हूँ, कई और रिश्ते हैं जो इससे ज्यादा पैसे दे रहे हैं। आपकी बेटी किस्मत वाली है जो ऐसा रिश्ता आया है। आप बस हाँ कह दीजिए, ठीक है ना? पैसों का इंतजाम हो जाए तो बता दीजिएगा। चलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। लड़का तो अच्छा है ना? मैंने पूरी इंक्वायरी कर ली है लक्ष्मी। लड़का और उसका परिवार दोनों अच्छे हैं। ससुराल में हमारी बेटी खुश रहेगी, उससे बढ़कर और क्या बात वो होगी? तो ठीक है, पर इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पापा, हाँ? मैं उस परिवार में शादी नहीं करना चाहती। क्यों बेटा? आपको वो लोग लालची नहीं लगे क्या? यही तो आजकल का चलन है, इसमें लालची की क्या बात है? जो भी हो पापा, मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती। और प्लीज आप मेरे लिए टेंशन मत लीजिए, उन लोगों को ना कह दीजिए। औरती क्या देख रहे हो? मेरे बेटे को लॉटरी में कार मिला है। हाँ? और कार के साथ फोटो भी भेजा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जरा मैं भी तो देखूं। क्या बात है, कार तो जबरदस्त है। हाँ, मेरा बेटे को तो कार मिला है, इसका बेटे को तो कनाडा में फ्लैट मिला है। नितेश, तू तो बड़ा किस्मत वाला निकला। बहुत खुशी हुई। लेकिन कुछ बाप ऐसे भी होते हैं जिनकी किस्मत में ये खुशी नहीं होती। वो लोग अपने आवारा बेटे को पालने में अपनी जिंदगी निकाल देते हैं और ऐसे नालायक बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। ए, यहाँ क्या कर रहा है? चल खाना खा ले। माँ मुझे भूख नहीं है, आप जाके खा लीजिए। भूख नहीं लगी है? टाइम देखा है? चल आ जा।